चलिए पाली टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि आपके सलामी बल्लेबाज तुरंत मैदान के अंदर भेजिए। 4 ओवर का यह मुकाबला है और 4 ओवरों में अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कम से कम 50 के तलक जाना बहुत जरूरी होगा। कुसरली की चर्चा करेंगे तो बालराम बुआ पाटिल आपका भी हम स्वागत करते हैं। जय संतोषी माता एंटरप्राइजेस के ओनर जो हमेशा इस टीम के लिए काफी दमदार योगदान, ग्राम पंचायत सदस्य बिल्कुल उसरली ग्राम पंचायत के प्रीतेश डांगरकर, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। पुलिस पाटिल यानी कि दीपक पाटिल, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं जो हमेशा इस टीम के लिए काफी जबरदस्त योगदान देते हैं। उन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और चलते हैं मुकाबले की तरफ। मैच है 4 ओवर का और 4 ओवर में लगभग देखा जाएगा तो ये मैच काफी इंपॉर्टेंट होगा दोनों भी टीमों के लिए। ये देखिए वैभव बोपी लैपटॉप के साथ अपना बिजनेस भी संभाल रहे हैं, एक तरफ कमेंट्री भी, काम भी, ऐसा काम होना चाहिए। कमेंट्री करते करते वो जॉब भी संभालो, यानी कि पगार दोनों तरफ है। हमारे इंदुरीकर महाराज यानी कि कमेंटर के महागुरु एमडी गडगे सर जेजुरी में 2 दिन एंजॉय करने के लिए, दर्शन लेने के लिए, उसके बाद जाएंगे महाबलेश्वर, उसके बाद आएंगे इस टूर्नामेंट में सुपर संडे को 4 चांद लगाने हुए। पहले खंडोबा का दर्शन लेंगे, महाबलेश्वर में एंजॉय करेंगे, उसके बाद आएंगे इस टूर्नामेंट में, तो जरूर उनको भी शुभकामना देना चाहेंगे। और चलते हैं मैच की तरफ। रोहित पाटिल यानी कि शेट्टी और उनका साथ देंगे बारक्या मिस्टर हाफ हेलीकॉप्टर, फिलहाल पिछले 2 साल पहले खेली गई, 3 साल पहले खेली गई स्वर्गीय बाबू हाशा पाटिल स्मृति चषक में मैन ऑफ द सीरीज का दावेदार बाइक लेकर इस खिलाड़ी को नवाजा गया था। सेकंड हाफ में नितिन धरनेकर को मैन ऑफ द सीरीज बाइक देकर नवाजा गया था और लगभग लंबे समय के बाद और फिर से एक बार आपके सामने स्वर्गीय बाबू हाशा पाटिल स्मृति चषक आएगा। लेकिन फिलहाल रायगढ़ जिला परिषद ट्रॉफी 2023 विलासदादा फड़के जिनके माध्यम से साई स्टार क्रिकेट क्लब वीगर का ये दमदार आयोजन, मैच होगा स्टार्ट। आरंभिक गेंदबाज बनेंगे इसी मैदान के ऊपर 50 का प्रीमियर लीग में बाइकरमैन अजय डांगरकर और एक तरफ पाली का सबसे खूंखार बल्लेबाज। बड़े मैच के 2 बड़े खिलाड़ी, दोनों के बीच में ये होगी लड़ाई, लेकिन इस लड़ाई में, आर पार की लड़ाई में कौन जीतेगा कौन बाहर जाएगा आने वाला समय बता पाएगा। पहली गेंद ओवर द विकेट से बाहरी किनारा, पहली गेंद के ऊपर लगातार रन रिस्की है, रन लेने का प्रयास पार किया, डेंजर एंड की तरफ थे, डेंजर एंड की तरफ थे बार क्या। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए अगर ये बार क्या बीच में ना आते ना तो डायरेक्ट हिट हो सकता था, डायरेक्ट डेफिनेटली हिट हो सकता था। लेकिन कहते हैं कि रनिंग में जो खिलाड़ी रहता है उसमें उसकी कोई गलती नहीं और जानबूझकर तो कोई ये खिलाड़ी करता भी नहीं, लेकिन फिर भी क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, जान हथेली पे रखकर। बाबूशाह कहते हैं ना कि शोले पिक्चर का डायलॉग, भाग भाग धन्नो भाग बसंती के इज्जत का सवाल था, बिल्कुल उस तरह का कि ये बल्लेबाज ने दौड़ लगाई और टोटल रन बना। 1-1 के साथ बल्लेबाज ने अपना खाता खोला और जयबाब देव 11 पाली टीम का स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन बगैर विकेट का नुकसान पर। रोहित शेट्टी स्ट्राइक गेंद पर, पिछले मैच में कमाल की बल्लेबाजी की, शानदार गेंदबाजी। रोहित पाटिल इनका सरनेम है, लेकिन शेट्टी के नाम से ये खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट में मशहूर है। अजय डांगरकर एक बेहतरीन ऑलराउंडर, कमाल का यॉर्कर, ऑफ स्टंप यॉर्कर, मौका ही नहीं दिया बल्लेबाज को और पूरी तरीके से बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। अजय को इस विकेट के ऊपर पूरी तरीके से अभ्यास है और दोपहर के सत्र में दीपक पड़के ने कहा था कि यह मैदान के ऊपर सांगड़े और पाली टीम का परफॉर्मेंस हमेशा तगड़ा रहा है, लेकिन उनके सामने भी प्रांजल 11 जय हनुमान बुद्रुक टीम खेल रही है जो टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग स्वीप किया। इस गेंद को शॉर्ट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी अनिल थे, रोशन थे शायद, जिनके द्वारा यह बढ़िया कैच पकड़ा और इसी के साथ बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा मैदान से बाहर। पहला बड़ा झटका, कैप्टन हैज अ डिपार्ट।
रोहित पाटिल back to the pavilion. ये बिल्कुल पहला करारा झटका जवाबदेव 11 पाली टीम को लगेगा। बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर रोशन ने और इसी के साथ ये बल्लेबाज मैदान से बाहर लौटेंगे। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल आप देख सकते हैं राहुल शेल के जो आते हुए अजय डांगरकर पहले पावर पे की ये ओवर है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन अभी तक फिलहाल। पहली गेंद के ऊपर डेंजर जोन पर थे बारकिया, वो अगर डायरेक्ट हिट होता तो वो भी मैदान से बाहर लौट सकते थे। चलिए परेश खेलने के लिए तैयार। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल पुल करने की कोशिश, वही खिलाड़ी थे रोशन। इस बार थोड़ी सी मिसफील्ड, कवर करने के लिए खिलाड़ी आए थे दूर से लेकिन रोकेंगे तब तक 2 रनों के साथ बल्लेबाज परेश ने अपना खाता खोला और कुल मिलाकर टीम की रन संख्या बनती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 3 रन। अजय डांगरकर एक बेहतरीन खिलाड़ी है। थोड़े से नाखुश होंगे रोशन बड़ेकर से कि जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग खराब की है। सिर्फ 1 रन होना चाहिए था, वहां पर 2 रन दिए और 2 रनों की मदद से परेश ने अपना खाता खोला। मजा आएगा इस मुकाबले में। रन चाहिए कम से कम पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए 40-45 के भीतर तो जरूर जाना चाहिए, लेकिन बार क्या है तो 50 जरूर जाना चाहिए। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा है जरूर। एक समय लग रहा था कि विकेट कीपर ने कैच छोड़ा, सेकंड अटेम्प्ट में इस कैच को पकड़ा और इसी के साथ बल्लेबाज के होगा पारी का खात्मा। ये दूसरा झटका टीम जवाबदेव पाली को। तरीके से जवाबदेव पाली जो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है वो थोड़ा सा कमजोर नजर आता हुआ। एक तरफ चर्चा करेंगे ना दीपक पड़के कि ये जो जय हनुमान उसरली प्रांजलि 11 उसरली टीम है वो बिल्कुल कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और खास करके इनके टीम में कई सारे बदलाव नजर आते हुए कई सारे यंगस्टर को प्रमोट भी किया है। और ये देखिए विकेट कीपर के पीछे जो 2 है खिलाड़ी स्लिप में तैनात, वो बिल्कुल ये नए बदलाव शायद नजर आते हुए इस टीम में। और बदलाव बल्लेबाजी में देखने को मिला, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं सलामी विजय डांगरकर और अजय डांगरकर ये बेहतरीन शुरुआत अपने टीम के लिए हमेशा देते हैं। तो चलिए गेंदबाज होंगे तैयार इस बार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के सामने। घुटने के बल पर खेलने का प्रयास, लाउड अपील की गई थी लेकिन ये नॉट आउट का इशारा। ओवर नंबर पहला हुआ समाप्त और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जय बाबदेव पाली 11 टीम का स्कोर है सिर्फ और सिर्फ 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो 5 मिनट में बिल्कुल एक ओवर समाप्त हो चुका है। 20 मिनट आपके लिए दिए जाएंगे तो उस 20 मिनट में आपको ओवर बिल्कुल समाप्त करने हैं। तो चलिए नए गेंदबाज जरूर आइए तुरंत। अजय फील्डिंग की व्यू रचना कीजिए। समय पे सारे खिलाड़ी इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। कोई भी खिलाड़ी आउट होता है तो जल्द चंद में वो निपटाए काम और तुरंत फील्डिंग की व्यू रचना कीजिए। इसके बाद एक मुकाबला बैलेंस है, आराम के साथ मुकाबला हो तो जाएगा लेकिन रोहित रोशन वैभव बिल्कुल कमेटी भी बार बार इशारा करेगी जरूर, क्योंकि उनको भी चाहना है कि हर मुकाबला 4 ओवर का खेले, 3 या 2 ओवर का मुकाबला नहीं होगा तो ये बेहतर होगा। क्योंकि जब बड़ी टूर्नामेंट आप खेलते हो ना तो निश्चित तौर पर 4 या 5 ओवर के मुकाबले होने जरूरी होते हैं। तो बारकिया पिछली 5 गेंदों में नॉन स्ट्राइक एंड पर रहे। अब दूसरे ओवर की पहली गेंद की शुरुआत करेंगे जयेश डांगरकर और सामने होंगे बारकिया शेल के। जिस तरीके से आप जय हनुमान कांबोटे टीम के बारकिया कांबले को देख सकते हैं, वेल फिनिशियर, बिल्कुल उसी तरह का ये वेल फिनिशियर बल्लेबाज है। आज अपेक्षा होंगी, पहले मुकाबले में भी अच्छा सारा योगदान तो जरूर दिया लेकिन अब देखेंगे ये निर्णायक मुकाबले जीतेंगे तो तीसरे राउंड में पंकज 11 करतेश्वर भिंगार टीम के खिलाफ जरूर खेलेंगे। तैयार होंगे जयेश डांगरकर, राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास। शॉर्ट स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद है, डायरेक्ट हिट करते तो मुकाबला मौका बन सकता था। याद है वो एक मुकाबला वैभव नेरे के मैदान के ऊपर खेला गया था
उस अरली के बल्लेबाज ने अंतिम क्षणों में वो 20 या 21 रन बनाकर उस मुकाबले को जीत दिलाई थी। इतनी गहराई है इनके बल्लेबाजी में। इस सीजन की बात करेंगे तो सचिन दादा मुंडे जिन्होंने इनकी टीम पैक की गई थी तालुका प्रमुख चषक खानाओं में, तो बिल्कुल वहां पर भी एक ट्रॉफी इस टीम के नाम पर रही थी। उसी तरह ये जय बापदेव पाली टीम है जो इस सीजन में थोड़ी सी लड़खड़ाती जरूर नजर आ रही है, लेकिन बीच में भी काफी अच्छा फॉर्म दिखाने का योगदान हमेशा देती है। एक रन के साथ स्ट्राइक बदला, समय ज्यादा ले रही है क्योंकि होगा वैभव, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, जैसे एक एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होगी वैसे वैसे फील्डिंग में इन्हें भी बदलाव करना पड़ेगा। ये देखिए ऑफ स्टंप यॉर्कर की गेंदे फेंकी जा रही है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। टीप पॉइंट में फील्डर तैनात था, उठाएंगे फील्ड करेंगे, एक ही रन मिलेगा। एक की मदद से फिर से एक बार आप इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ये फील्डिंग में भाग दौड़ होगी खिलाड़ियों की। एक रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5 रन चाहिए इस मुकाबले में, रन चाहिए क्योंकि दो जो आए थे बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज यानी कि रोहित पाटिल 0 के ऊपर, राहुल शेलके 2 रनों के ऊपर, विशाल शेलके और बारक्या शेलके की ये जोड़ी मैदान में क्या ये पार्टनरशिप बना पाएंगे अपने टीम के लिए जो जरूरत है इनके बल्लेबाजी की। शॉट को बढ़ाए, बल्ले का फेस को लाए, सीधा गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर एक अच्छी यहां पर बल्लेबाजी। हमने पहले भी कहा था कि ये खिलाड़ी काफी खतरनाक है और ये आखिर के क्षणों तक अगर टिकते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारे रन बन जाएंगे। इस बार भी शॉट बढ़ाए, खड़े खड़े खेला इस शॉट को सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से बारक्या शेलके के बल्ले से ये दूसरा बम का गोला, 6 रन। छक्के दागने के बाद अब थोड़ा सा प्रेशर जरूर बनेगा गेंदबाज जयेश डांगरगिर के ऊपर। थोड़ी सी बातचीत बताते हुए अजय कि आपको बारक्या को रोकना है। बारक्या अगर इस तरीके से दहाड़ेंगे ना तो शायद 40-45 के 5 जाएगी, मुश्किल होगा अपने भी टीम के लिए, वही दर्शाते हुए सोच समझ कर गेंदबाजी कीजिए। दोनों भी जो गेंदें थी ओवर पिच गेंदें थी, एक था लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का धागा और दूसरा सीधा बॉलर ओवर द हेड उनके सर के ऊपर से सीधा साइड स्क्रीन की तरफ। जो हमारे इस टूर्नामेंट के लाडले आयोजक रायगढ़ जिला परिषद सदस्य विलासदादा फड़के और त्रिमूर्ति बिल्डर्स एंड डेवलपर्स क्रांतिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष नमदेव शेठ फड़के साहब इनके बैनर के ऊपर से शॉट्स को दागा। चलिए शॉट का एक्स्ट्रा शॉट कवर के खिलाड़ी के द्वारा वही फील्डिंग खराब, पैरों का इस्तेमाल करना चाहते थे। ये फुटबॉल का ग्राउंड नहीं, ये क्रिकेट का ग्राउंड है, यहाँ हाथ से गेंद रोकी जाती है और ये गेंद जाती हुई सीमा पार, 4 रन। बल्लेबाजी देखने को मिली, शानदार तूफानी पारी इस ओवर में देखने को मिली और मेरे ख्याल से देखिए टोटल रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे तो तकरीबन 25 रन इस वक्त 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैच है जरूर
इन दोनों टीमों की बीच में कड़ा, और ये मैच ही कड़ा होगा, संघर्ष काफी कड़ा होगा दोनों टीमों के बीच में, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ बारक्या, एक तरफ अजय डांगरकर, एक तरफ रोहित, दूसरी तरफ जयेश डांगरकर, ऐसी जोड़ी है जो दोनों भी टीमों की तरफ से हमेशा दमदार परफॉर्मेंस देते हैं। गेंदबाजी में फिलहाल परिवर्तन, नए गेंदबाजी के लिए रोशन ठाकुर, ये भी अच्छे गेंदबाज है, नया चेहरा इस्तेमाल करती हुई लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, यॉर्कर गेंद परफेक्ट डिलीवरी थी है और पूरी तरीके से बल्लेबाज होंगे मिस, और एलबीडब्ल्यू लेग बिफोर द विकेट मैदान से जाएंगे बैट्समैन विशाल बैक टू द पेविलियन। देवशेठ पाटील, सार्थक एंटरप्राइजेस इस टूर्नामेंट के लिए जिनके माध्यम से हमें ट्रॉफीज पुरस्कृत दी गई है, तो उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। साथ साथ विलासदादा फड़के जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट को 1 लाख रुपए की इनाम नगद राशि जिनके माध्यम से दी गई है। संजय फड़के साहब, सानवी बिल्डर्स जिनके माध्यम से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हमें दी गई है, उनका भी स्वागत करेंगे। और महेश अनंता शेठ फड़के जिनके जिग्नेश टूर्स एंड ट्रैवल्स जिनके माध्यम से मालिका भी यानी कि मैन ऑफ द सीरीज की जो स्पोर्ट्स साइकिल है जो उनके माध्यम से दी गई है, उन सभी दानशूर दाताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जबरदस्त यहाँ पर विस्फोटक अंदाज के साथ पहली दूसरे ओवर में बल्लेबाजी देखने को मिली। फिर से एक बार और एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आएगा प्रतीक शेल के। स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 25। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। तीसरे ओवर की बात करेंगे तो यकीनन यहाँ पर वैभव बड़े शॉट भी आने अब जरूरी होंगे, लेकिन लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, मौका है यहाँ पर डायरेक्ट हिट। अगर बेल्स गिरती तो ये मौका बनता, किस्मत साथ नहीं दे रही आज। बाल बाल बचे। एक्शन रिप्ले में एक बार जरूर चेक करेंगे एक्जैक्टली क्या था वो मैदान के ऊपर दृश्य जो इतनी मासूमियत से नजर आए थे कि थोड़े से ये रनआउट का शायद ये चांस था, या तो स्टंप पर लगी है, बीच में से गेंद निकल गई, बेल्स नहीं गिरी होगी, ऐसा ही को घटित हुआ होगा। चलिए यही तो नजर आ रहा है मेरे ख्याल से। शायद अजय भी अपील कर रहे थे, बीच में आइए तो चेक करना चाहते थर्ड अंपायर। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर ही थर्ड अंपायर होंगे हमारे कमिटी मेंबर्स, यहीं से चेक किया जाएगा। तो 1 रन पूरा। देखिए अगर गेंदबाज थ्रो एक्शन में पा जाते हैं तो नो बॉल करार दिया जाएगा। ये स्काई स्क्रीन के ऊपर तीसरे अंपायर पैडी और दीपक फड़के हैं जो यहां पर जरूर चेक करेंगे। ऐसा कोई क्रिकेट नहीं जहां पर जो ऐसे गेंदबाजों को बिल्कुल अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। तो चलिए यहां पर तीसरे अंपायर जरूर रहेंगे हमारे स्क्रीन की तरफ। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज तैयार। रोशन ठाकुर 26 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। बारक्या तैयार। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, गैप में जरूर के लिए पॉइंट डीप पॉइंट में खिलाड़ी आते हुए दूर से रोकने में असमर्थ, उनके पहुंच से दूर, गेंद बिल्कुल सीमा पर। 4 रन। बारक्या के बल्ले से ये चौकों के हैट्रिक कंप्लीट होती हुई पिछले ओवर में 2 लगातार चौके आए थे और इस ओवर में ये शानदार चौका बटोरते हुए और टीम का टोटल स्कोर इसी 4 रनों की मदद से महज 30 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ। अभी भी 9 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है। उन 9 गेंदों में अगर बारक्या कम से कम 7 भी 6 भी खेलते हैं तो बड़ा स्कोर खड़ा हो जाएगा। आगे आकर खेलने की कोशिश, ऑप्शन से बाहर गेंद है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होगी और व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन। कल भी ये टूर्नामेंट का दूसरा दिन होगा। जो भी टीमें हैं यूट्यूब के माध्यम से अगर मैच का आनंद ले रही हो तो उनको हम जरूर बताना चाहेंगे कि 9:30 बजे कल पहली गेंद फेंकी जाएगी। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। हाफ ट्रैकर बॉल, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, दूर से खिलाड़ी कैच के लिए लगभग मिड ऑन की तरफ सर्कल में लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आया था। तो ये मिड ऑन में शायद खिलाड़ी होता तो मेरे ख्याल से ये आसान सा कैच हो सकता था,
लेकिन ये बॉलर को भी प्रयास करना चाहिए था, शायद उनके लिए वो समय था, लेकिन आसान भी नहीं है ना किसी गेंदबाज को अपने फॉलो थ्रू में गेंद डिलीवर करने के बाद आना। अंपायर है, चेक कर रहे जरूर, तो नो बॉल चेक करने की कोशिश जरूर करेंगे हमारे तीसरे अंपायर, ये गेंद ठीक तरीके से डिलीवर की है या नहीं। तो ये लीगल डिलीवरी है थर्ड अंपायर बताते हुए। तो चलिए रन मिलेगा उस गेंद के ऊपर 2। गेंदबाज फिर से एक बार, रोशन तैयार, बार क्या सेंसेबल क्रिकेट दिखाते हुए शॉर्ट पॉइंट में, फील्डिंग खराब लेकिन कवर अच्छा। चलिए मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा था कवर के लिए खिलाड़ी नहीं होता, ये चौका जा सकता था। 1 रन बटोरा, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 34 रनों के ऊपर। बार क्या चालाक खिलाड़ी है जिन्होंने सिंगल लिया, जानते हैं इस ओवर में थोड़ा सा लेफ्ट हैंडर बॉलर की वजह से खतरा होता है, अंतिम ओवर में अगर टिके रहते तो बहुत सारे रन उनके बल्ले से निकल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यह बल्लेबाज आएंगे स्ट्राइक एंड पर रोशन ठाकुर, बॉलर प्रतीक रोशन है, माफ कीजिएगा, प्रतीक बल्लेबाज है। तो गेंदबाज तैयार, चलिए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर है बिल्कुल। अंपायर का ये व्हाइट बॉल का इशारा था, वह व्हाइट की मदद से अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी होती हुई और एक्स्ट्राज में खाते में जो बढ़ती होती है ना, वो शायद वो रन काफी फिजूल के होते हो। तो शायद मैं कहूंगा ये जो गेंदे हैं आपको ना बेकार फेंके, नो बॉल, व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा जितनी भी गेंदे होती है ना, तो काफी तकलीफें में आपको डाल सकती है। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, पुल तो किया है लेकिन सीधा जाएगी फील्डर के हाथों में। क्या कर रहे हैं मैदान में, एक आसान सा कैच था लेकिन बारका रहेंगे नॉन स्ट्राइक इन पर। चलिए जो भी हिस्से में बारका की गेंदें आएंगी वो क्या कर पाएंगे। तब तक 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है फिलहाल और रन संख्या बनी है 36 रन 12.00 के औसत से 3 विकेट के नुकसान के ऊपर जय बापदेव पाली टीम। अजय ये मजाक नहीं है, आप समय ले रहे हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए। 3 मिनट के अंदर ये ओवर समाप्त होना है, वरना अन्यथा कमेटी स्ट्रिक्टली है कि एक खिलाड़ी को आपको 38 सर्कल के अंदर लाना जरूरी होगा। तो टाइम यहाँ पर चालू है, उसमें से भी 3 मिनट से मेरे ख्याल से 10 सेकंड तो ऐसे ही आपके गवा चुके हैं। विकेट गवाने के बाद हमारा टाइम स्टॉप होता है, जो साथी स्कोर हमें बताते हुए। तो चलिए अंतिम 6 गेंदें बची है। दिव्येश पोलाडे, अजय डांगरकर जैसे अनुभवी खिलाड़ी है जो फील्डिंग में लगातार समय ले रही है, दुख की बात होगी, क्योंकि पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है तो तुरंत वो फील्डर इधर से उधर, इधर से उधर। और ये देखिए आप, स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, दोनों सामने। तो बिल्कुल अंतिम 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज के सामने, लेफ्ट हैंडर ये बल्लेबाज भी आपके सामने बिल्कुल नजर आता हुआ। दिव्येश पोलाडे करेंगे शुरुआत चौथे ओवर की स्लॉग ओवर में गेंदबाजी के लिए। टप्पा पीछे था, फेंक दिया इस गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 बाउंस ओवर द लाइन, 4 रन। हो गई। तो चलिए मेरे ख्याल से चौका बटोरा पहली गेंद के ऊपर 4 रनों की मदद से 40 तक पहुंची है। पहले सत्र में बल्लेबाजी करने वाली जय बापदेव 11 पाली टीम। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है प्रतीक शील के, जो 6 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए। लेफ्ट हैंडर जब भी होते हैं बल्लेबाज ना लेफ्ट हैंडर बॉलर के सामने, तो निश्चित तौर पर परेशानी होती है। और ये देखिए अब परेशानी थोड़ी सी पहली गेंद के ऊपर उनके सामने नजर आती हुई। ये गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल बाहर की तरफ गई है, तो शायद अंपायर इस गेंद को वाइड का करार देते हुए वाइड की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई फिलहाल
टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 41 रन 41 ऑन स्कोर कार्ड के ऊपर अजय डांगरकर, जिन्होंने पहला ओवर कितना शानदार फेंका। उसके बाद बात करेंगे जयेश डांगरकर को टारगेट बनाया गया। जयेश डांगरकर के एक ओवर में 22 रन ठोके और तीसरे ओवर में रोशन ठाकुर को 16 रन ठोके। और यह अंतिम ओवर है दिव्येश बोलाडे का, जो थोड़ी सी मुश्किलें इनके सामने पैदा होती हुई। अभी तक 5 रन खर्च करते हुए इस ओवर में। ये टप्पा बहुत पीछे था। लेफ्ट हैंडर के लिए थोड़ी सी परेशानी है इनके लिए, चाहे वो प्रसन्न पाटिल हो, दिव्येश बोलाडे हो, अन्य कोई भी लेफ्ट हैंडर जो गेंदबाज होते हैं, जब उनके सामने उनके ही बाएं हाथ के बल्लेबाज होते हैं तो शायद मुश्किलें पैदा होती है। थोड़े से डरे हुए नजर आ रहे हैं कि गेंदें किस तरीके की फेंकूं। निडर होकर खेलना मैदान में, जितना आप डरोगे उतना सामने वाला डराएगा। हाफ रैकर की बॉल ऑन साइड में पुल करने का प्रयास, 1 रन तो कंप्लीट। राइट हैंड बैट्समैन को ये घुमाते हैं गेंद, उनको तो परेशानी में ही डालते हैं। तो देखिए अब बारकिया वर्सेस दिव्येश बोलाडे के बीच में ये मुकाबला होगा, क्योंकि तालुका प्रमुख चषक खानाओं में खेली गई टूर्नामेंट में जय जलेश्वर वाडेकर विपक्ष जय हनुमान उसरली के बीच में मुकाबला खेला गया था दीपक। तो मेरे ख्याल से अंतिम ओवर में 8 रन वो डिपेंड किए थे इस गेंदबाज ने। और यकीनन अब देखेंगे बारकिया है सामने। फिलहाल तो पहले सत्र में फील्डिंग करी है उन्होंने, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 42 रन। तो अंपायर एक खिलाड़ी अंदर लाना पड़ेगा। आप कमेटी यहां पर इशारा कर रही है, 3 मिनट से अधिक 5 मिनट हो चुके इस ओवर के लिए, तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये रूल्स सबके लिए, ये पाली के लिए भी रूल्स होगा। 25 मिनट 20 मिनट में अगर 4 ओवर नहीं फेंके जाएंगे तो शायद इन्हें भी वो पेनल्टी मिलेगी। तो चलिए गेंदबाज होंगे तैयार। गेंदबाजी के लिए दिव्येश, मुश्किल है इनके सामने। राइट हैंडर बैट्समैन को बहुत ही तकलीफ देते हैं ये गेंदबाज। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से इस गेंद को डिलीवर किया। तब तक डॉट बॉल की समाप्ति, बारकिया बीट होते हुए। रन स्कोर अभी भी स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 43-43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर रह गए। जो एक टारगेट चाहिए था वो बिल्कुल सेट करती हुई इस मैदान में टीम बापदेव पाली। क्रॉस पैटेड खेला जरूर है जयेश, गेंद के नीचे स्क्वायर लेग की तरफ, अच्छी फील्डिंग, दूसरी की कोशिश, लेकिन क्रॉस हुआ या नहीं तो मेरे ख्याल से आउट हो चुके हैं। प्रतीक को लौटना पड़ेगा। बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर। बारकिया जानते हैं हो सके जितनी भी गेंद है इस ओवर की वो मैं अकेला ही खेलूं, और ये लीजिए वहां पर वो प्रयास करते हुए। हो सके बारकिया को जब परेशानी होती है तो लेफ्ट हैंडर था सामने, उसको वो गेंद खेलने देते, उनके पाले में गेंद आती तो 6 ही बनती। लेकिन नए बल्लेबाज कल्पेश शेलके, अच्छा कमबैक गेंदबाज के द्वारा दिव्येश बोलाडे के माध्यम से। डांसिंग डाउन द विकेट, आसान नहीं है। राइट हैंडर बैट्समैन के तो ऐसे ही खिलाते ये गेंदबाज। और ये लीजिए बारकिया को लौटना पड़ेगा मैदान से बाहर। गौतमी पाटिल का सॉन्ग सुनते ही युवकों के चेहरे के ऊपर एक नई रौनक आती है। अगदी तरुण वर्ण या तरुण वर्ग गौतमी पाटीलच्या मागे वेडा झालाय। परंतु आपल्या छत्रपती शिवरायांनी सांगितलं होतं की स्त्रीकडे नेहमी आई म्हणून तिचा सन्मान करा, तिच्यामध्ये माझी रखुमाई बघा। आणि इथे या महाराष्ट्रात असे हे अश्लील डान्स केले जातात आणि ही युवा पिढी खऱ्या अर्थानं ते तिकडे जास्त वळते। सबसे कातिल गौतमी पाटील नाही तर सबसे कातिल आमचे चांगदेवदादा पाटील देखील आहेत, जे या स्पर्धेसाठी ज्यांनी आम्हाला चांगलं योगदान दिलंय। कारण मेहनत त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी आम्हाला सामनावीर ट्रॉफ्या खऱ्या अर्थानं पुरस्कृत करून दिले गेले। सार्थक एंटरप्राइजेज सर्वे सर्वा। तो बिल्कुल इस ओवर की मेरे ख्याल से गेंद बची अंतिम गेंद के ऊपर। महाराष्ट्र के ख्यातनाम कवि गायक एकनाथ माली, उनके कंधे फैन जिसे कहे जाते हैं, जयदास पाटिल तैयार। रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास, पिछले मैच में शायद चौका धागा था इन्होंने और इस बार भी ये प्रयास किया था। इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त हुआ चौथा। पहले पारी का खेल समाप्त हो चुका है और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है टोटल 44, 11.00 की औसत से। जीत के लिए अब 45 चाहिए 24 गेंदों में।
आपण याच्यानंतर आपल्याला खऱ्या अर्थानं बॅटिंग करायची आहे. तर जय बापदेव पाली टीम बघा, तुम्हालाही इथे 20 मिनिटं असतील. त्या 20 मिनिटांमध्ये तुम्हाला इनिंग समाप्त करायची आहे आणि जर हे तुमचे षटकं कंप्लीट झाले नाहीत तर तुम्हाला ही पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल, याची नोंद घ्या. तर 11.00च्या सरासरीनं 44 धावा ठोकल्यात आणि आता 24 बॉल अर्थातच 4 षटकामध्ये 11.25च्या सरासरीनं या सेकंड इनिंग्समध्ये धावा बनवाव्या लागतील. मोठे मोठे चेहरे तुम्ही पाहता, अजय डांगरकर, जयेश डांगरकर, विजय डांगरकर, दिव्येश बोलाडे असे दिग्गज खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतील. त्याच्यानंतर प्रल्हाद असतील. भरपूर स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे, परंतु तेवढीच घातक गोलंदाजी ती जयबापदेव 11 पाली टीमची. पाहूया धावा होतील की धावा रोखल्या जातील. सेकंड इनिंग्समध्ये जाऊया वैभव आणि दीपक यांच्याकडे. लाईव्ह पाहतात ते आमचे सर्वांचे महाराष्ट्र राज्य समालोचक मंत्री महागुरु MD गडगे सर, त्यांचंही आम्ही खऱ्या अर्थानं सहर्ष स्वागत करतो. आणि थोड्याच दिवसात या स्पर्धेसाठी ते देखील जोडले जातील. आज खंडोबा रायाचा संपूर्ण कुटुंबासहित गडगे परिवार तिथे खऱ्या अर्थानं आनंद घेत असताना आणि तिथून मात्र रवाना होतील या स्पर्धेसाठी 2 दिवसामध्ये महागुरु MD गडगे सर. तर जाऊया मॅचच्या दिशेने. सलामीची जोडी आपण लगेच मैदानात पाठवा, क्षणाचा नाही विलंब करता. तर बघा, क्षणाचा विलंब न करता सलामीची जोडी आपण लगेच मैदानात पाठवा. विनंती असेल आपल्याला, जयेश आणि अजय ही जोडी तुम्हाला मैदानावरती पाहायला मिळते. चला आता मॅचकडे आपण लक्ष केंद्रित करूया. दोन्ही टीमला देऊया शुभेच्छा. चला लवकर स्पीडअप करा, एक मॅच अद्याप बॅलन्स आहेत. जवळपास 5:30 वाजलेत, वेळ कमी आपल्याकडे. फिल्डिंग आता सजवली गेली आहे, मॅचला सुरुवात होईल. पहिल्या सत्रामध्ये रन केले टोटल 44. बॅटिंग करत असताना जय बापदेव पाले टीमनं तर 45 धावांचं आव्हान मात्र सेट केले गेले. सलामीवीर जोडी मैदानामध्ये दाखल झालेत. एका बाजूला फलंदाज तुम्ही जयेश डांगरकर आणि अजय डांगरकर. अजय डांगरकरसाठी हे मैदान खूप लकी आहे. हा दमदार परफॉर्मन्स राहिला 50 गाव प्रीमियर लीगमध्ये. याच मैदानावर मालिकावीर त्याने ती बाईक जिंकली आणि तदनंतर आपलं स्वप्न देखील पूर्ण केलं. एका बाजूला तुम्ही जयेश डांगरकरला पाहता, ज्या खेळाडूने आपल्या कारकिर्दीमध्ये अद्यापपर्यंत 2 बाईक जिंकलेत आणि एक खूप दिलदार खेळाडू आहे. कारण जेव्हा त्याने आपल्या कारकिर्दीमध्ये दुसरी बाईक जिंकली तेव्हा ती बाईक त्याने अजयला दिली. असा हा दिग्गज खेळाडू. मॅचकडे तर लक्ष केंद्रित करूया. गोलंदाजी मार्कवर आले परेश शेके. रन करायचे 24 बॉलमध्ये 45 धावांचं आव्हान. गेम ऑन. गेम स्टार्ट होताना पहिल्या स्ट्राईक इनिंगकडे जयेश डांगरकर. हा फटका चांगला आहे. आउटफील्ड खूप फास्ट आहे. या मैदानावर टायमिंगला खूप महत्व दिलं जातं. विथ गॅपलाही चेंडू जाईल सीमा पार. दमदार सुरुवात, चौकार. पाच वाजून 30 मिनिटांना पहिला चेंडू फेकला गेलाय. हे लक्षात घ्या. 20 मिनिटांमध्ये रन सर्वांना नियम सारखे असं म्हटलं जातं आणि तेच तुम्हाला त्या नियमांचं पालन करावे लागेल. गोलंदाज सज्ज होतील गोलंदाजी मार्कवर. परेशा हा चेंडू अगदी समोर व्ही शेप मध्ये. पुन्हा एकदा गॅप शॉट सिलेक्शन. मागील 2 चेंडूमध्ये 2 सलग चौकार त्यांना पाहायला मिळत आहेत. दोन बॉलमध्ये 2 सलग चौकार आलेत. चांगली बॅटिंग करत असताना सध्या मैदानामध्ये जयेश. एका बाजूला गोलंदाज तुम्ही परेशला पाहतायत. सध्या थोडीशी महागडी गोलंदाजी तो करत असताना
सलग 2 बॉलमध्ये 2 चौकार आल्यानंतर कसं राहील कमबॅक या खेळाडूचं. पायांचा वेध येण्याचा प्रयत्न होता, लेगस्टम्पच्या बाहेर पिचिंग झालाय. बॉल अगदी मी म्हणेन लेगस्टम्पच्या क्लोज निघून गेलाय. पंचांकडून अपील मागत असताना रोहित पाठीमागे. थोडस डिसिजन आपण पाहू शकाल की बॅट आणि अगदी थोडस पायाला ब्रश करून हा चेंडू विकेट किपरच्या कडे निघून गेलाय. डॉट बॉलची मात्र इथे सांगता होत असताना असं पंच सांगतायत. पहिल्या 2 बॉलमध्ये 2 चौकार आणि तदनंतर हा डॉट. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतील. चांगलं कमबॅक राहिलंय सध्या परेशचं. गरजेचं आहे कारण धावांची इन्व्हेस्टमेंट इतकी जास्त नाहीये. 21 बॉलमध्ये करायचे 37 रन. स्वीप केलाय बॉलला, स्वीप शॉट मिड विकेटकडे चेंडू घरंगले चालला. 1 रन कंप्लीट झाले. दुसरीचा प्रयत्न केला जाईल. नकार देत असताना सध्या मैदानामध्ये सिंगलवर समाधान व्यक्त करत असताना सध्या खेळाडू, कारण माहिती जयेशला आपल्या अपोजिशनमध्ये आपण नॉनस्ट्राईक एंडकडे तेवढाच आपला मुख्य खेळ जो यंदाच्या वर्षामध्ये खूप चांगल्या टचमध्ये आणि ज्याच्या बॅटमधून चांगले चांगले फटके येत आहेत. अजयला देखील स्ट्रायकर एंडकडे आणणं तेवढंच महत्त्वाचं उसरली टीमच्या दृष्टिकोनातून. परंतु पाबदेव पाली टीमला देखील विकेट्स डॉट बॉल हे खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे या मॅचमध्ये. सज्ज झालेत पुन्हा एकदा परेश. अजयसाठी हा लोअर फुलटॉस पद्धतीनं बॉल तेवढ्याच हलक्या हातानं फक्त दिशा दिली, तंत्र वापरलं. 1 रन या बॉलवर पूर्ण होत असताना सध्या पहिलं पॉवर प्ले सुरू आहे. आणि आता तुम्ही पाहू शकाल खेळाचं उत्तरार्ध यानंतर अंतिम मॅच देखील तुम्हाला पाहायला मिळेल, सामना पाहायला मिळेल. यामधून विनर संघ पंकज लेवन कर्तेश्वर भिंगार या टीम विरुद्ध खेळेल. त्यामुळे फाईट अंतिम मॅच देखील जबरदस्त पाहायला मिळणार आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा परेश सज्ज झालाय. अगोदर मन बनवलं होतं परेशनं. खरं तर ऑन साईडवरील हा बॉल शरीरापासून दूर चेंडू होता आणि ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, त्यामुळं हा खराब शॉट सिलेक्शन डॉट बॉलची सांगता इथे मात्र होत असताना एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर पहिलं षटक मात्र इथे संपलाय. आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर जरी सुरुवात फलंदाजीची चांगली झाली असली तरी गोलंदाजीचा एंड मात्र चांगला झाला. थोडंसं स्पीडअप करा फिल्डिंग करणार टीम. जय बापदेव पाली प्लीज, टायमिंग अलर्ट आहे ऑलरेडी. आमचे स्कोरर प्रेम सांगत असताना 4 मिनिटं ऑलरेडी तुम्ही पहिल्या षटकासाठी घेतलेत. प्लीज धावसंख्या फक्त रन लागले टोटल 10, लॉट्स ऑफ 0. उर्वरित चेंडू आणि धावामधील अंतर 18 बॉल आणि करायचे 35 रन. इतक्या जास्त नाही आहेत, कमी नाही आहेत, त्यामुळे दोन्ही टीमला फाईट करावा लागणार आहे. एका बाजूला रन चेज करण्यासाठी सध्या संघर्ष सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला तेच रन डिफेन्स करण्यासाठी तुम्ही ते आक्रमण गोलंदाजांना देखील होताना पाहायला मिळालं आहे. नवीन गोलंदाज कल्पेश शेखे, पहिले षटक फेकलं गोलंदाज परेश शेखेनं. परेश शेखे, कल्पेश शेखे, राहुल शेखे, बारक्या शेखे, तदनंतर रोहित पाटील, जयदास पाटील, हनुमान आहेत, संगम भोईर. एक चांगली स्क्वॉड ही देखील तुम्ही पाहतायत. ऑपोजिशन टीमकडे जर पाहिलं जयेश, अजय सारखे आक्रमक खेळाडू, तदनंतर मधल्या फरीमध्ये दिव्येशला देखील तुम्ही पाहता. हा फटका बॅटच्या रडार मध्ये जयेश डागरचा फेवरेट स्ट्रोक आणि इथे चेंडू जाईल सीमारेषे पलीकडे. येतो या बॉलवर षटकार. कल्पेश शेखेचं स्वागत केलं या बॉलवर षटकारानं अजय डांगरकरनं. धावसंख्येला आकार देत असताना संघ जाऊन पोहोचलाय. या षटकाच्या मध्ये त्यांना सध्या 16 धावा ऑनबोर्ड नमूद केल्या जातात. कसं राहील कमबॅक गोलंदाजाचं. राईट हँड राऊंड विकेटनं अजयनं चकमा खाल्ला. या बॉलवर चेंडू जात असताना डॉट निर्धाव चेंडूची सांगते या बॉलवर होत असताना थोडंसं माइंड रडिंग, कारण जेव्हा उजव्या हाताचा गोलंदाज राऊंड विकेटने गोलंदाजी करतो तेव्हा एक वेगळा अँगल राईट हँड बॅट्समनसाठी निर्माण होत असतो. आणि अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा एखादा ऑफस्टिकच्या लाईनवरून चेंडू निघून जातो पंच त्याला डेफिनेटली डॉट घोषित करतात. हा फटका देखील चांगला आहे, फिल्डर त्या ठिकाणी होते, परंतु बनावा लागेल. दर्शक ओरपीस कराल तर त्याची पनिशमेंट मोजावी लागेल. चेंडू सीमा पार जातोय, षटकार.
आपल्या कामानंच आपली ओळख निर्माण होते. कारण आता जग बदललं आहे. सगळ्यांना क्वालिटी क्लिअरिटी सर्व काही हवं आहे. जसं साईप्रीत क्वालिटी आणि क्लिअरिटी देतो तसंच डीजे देखील मैदानामध्ये तेवढीच वाईज क्वालिटी देतो. डीजे नितीन धावसंख्या फरकार रन लागले टोटल 22. अर्धा पल्ला आता प्रवास पूर्ण झालाय. जवळपास 15 चेंडू आता शिल्लक राहिलेत. रन आहेत 23. त्यामुळे मॅच खूप क्लोज आली आहे. बॅटिंग करणारी टीम सध्या उसरली टीमच्या दृष्टिकोनातून अजय डांगरकरच्या बॅटमधून 2 षटकार आलेत. मिस करत असताना टॉपेज झालाय फिल्डर स्वतः गोलंदाज रोहित झेल टिपत असताना टिपला जाईल झेल. इट्स अ बिग विकेट. परतावं लागेल अजय डांगरकरला. फलंदाज पाठवा लवकर. वेग घेऊ नका कारण सध्या मॅच क्रुशियल मुवमेंटला आहे. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन दिवेश पोलार्डेला आज लवकर या मॅचमध्ये लवकर बोलवले गेले कारण गरज आहे लवकर मॅचला फिनिश करण्याचे रन येण्याची. कारण आता उर्वरित चेंडू शिल्लक राहिले 14 आणि विजयासाठी रन करायचे 23. त्यामुळे अजयनं आपलं काम तर केलं आहे. 2 षटकार बरंच काही देऊन गेलाय. 2 षटकार विजयाचा वाटचाल तो प्रवास होता तो खूप सोपा करून गेलाय. परंतु तो प्रवास आता खरा विकेट अजयची गेल्यानंतर कसा राहील कारण आताचा प्रवास खरा खडतर होणार आहे. कारण 14 चेंडू आणि 23 रन करायचे आहेत. गोलंदाज कल्पेश शेळकेला मिळालेली विकेट 6-0 6 अँड विकेट असं तुम्ही चित्र पाहिले. या षटकामध्ये 12 रन आलेत. अद्यापपर्यंत या ओव्हरमध्ये खूप जास्त रन खर्च झालेत. त्यामुळे कमबॅक अंतिम 2 बॉलवर तेवढंच महत्वाचा. परंतु तेवढाच लेफ्ट हँडेड विध्वंसक फलंदाज दिवेश मैदानामध्ये दाखल झालाय. 50 गाव प्रीमियर लीग मध्ये याच मैदानावर दिवेशची तुफानी इनिंग काय जबरदस्त बॅटिंग केली होती या खेळाडूंना. आज देखील तशाच काही खेळीची आवश्यकता असताना सध्या लेफ्ट हँडेड बॅट्समन स्ट्रायकर इनकडे दिवेश बोलाडे जेवढी चांगली गोलंदाजी केली 8 धावांचा षटक त्यांनी फेका 1 विकेट देखील घेतली होती. त्यामुळे कसं राहील जयेश डांगरकर षटक उसरली डांगरकरचं उसरली टीमच्या दृष्टिकोनातून खूप महागडं होतं. 22 धावा तब्बल ओव्हरमध्ये त्या कुठल्या आता 2 षटकार 2 चौकार आले होते. आता कमबॅक कसं असेल गोलंदाजाचं. दिव्यसाठी हा चेंडू पंच सांगत असताना व्हाईट बॉल अवांतर रन खर्च केले जाईल. आता तुम्हाला या एक्स्ट्रा रन वाचवावे लागतील कारण धावांची इन्व्हेस्टमेंट इतकी नाही आहे की तुम्ही एक्स्ट्रा चेंडू फेकू शकता. त्यामुळे 14 बॉलमध्ये रन करायचे 22. 14 चेंडू 22 धावांची गरज. एक्झॅक्टली काय घडेल या मॅचमध्ये सध्या त्याची चर्चा सुरू असताना दिव्यसाठी हा फुल्लर लेंथ वरील फुलटॉस बॉल एज लागल्यानंतर चेंडू चालल्या फिल्डरकडे जयदास तिथे होते. रन मात्र मिळेल या बॉलवर. एक सिंगल का होईना या मॅच मध्ये महत्वाची आहे. आता पाली संघ हाच विचार करत असेल मॅच डीप मध्ये कशी न्यायची. शेवटच्या षटकामध्ये शेवटच्या बॉल पर्यंत सामना कसा घेऊन जायचा. 13 बॉल मध्ये करायचे 21 धावा. मोठ्या फटक्यापासून जर वंचित राहिली षटकार चौकारापासून जर वंचित ठेवलं ऑपोजिशन टीमला तर विजयापर्यंत आपण पोहोचू शकतो. परंतु 1 ते 2 मोठे फटके या मॅचचं पूर्णतः काय पालटी करून देतील. त्याचप्रमाणे 1 ते 2 विकेट टिकेल तेवढंच बल देईल. हा फटका खोदून काढला अक्षरशः स्ट्रेट टू द ग्राउंड. अगदी व्ही शेप मध्ये समोरच्या दिशेनं ब्लॅक स्क्रीनच्या समोर हा बॉल फील्ड केला जाईल. 1 रन याही बॉलवर मिळत असताना हे षटक मात्र होईल एंड. पहिल्या 12 चेंडूचा खेळ संपलाय. रन लागले टोटल बोर्डवर 25 आणि उर्वरित 12 चेंडूमध्ये रन करायचे तर 20. दहा चेंडू 12 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. करंट रन रेट आता रिक्वायर्ड रन रेट येऊन 10.00 वर थांबलाय. या षटकावर बरंच काही डिपेंड आहे दोन्ही टीमचं. क्रुशियल मोमेंटला गोलंदाजी करण्यासाठी सर्वात महत्वाची जबाबदारी आता पाली टीमच्या दृष्टिकोनातून. विशाल शेळके 3 यंगस्टर या टीम मध्ये. परेश शेळके कल्पेश शेळके विशाल शेळके राहुल शेळके रोहित देखील चांगले गोलंदाज आहेत. परंतु मागील मॅच मध्ये राहुलला थोडीशी मागणी गोलंदाजी आय थिंक केली होती. 27 धावा त्या गोलंदाजानं खर्च केले होते. त्याच मुलं आता
त्याच्या जागी विशाल शेखीला गोलंदाजीसाठी प्राचारण केले गेलंय. दोन्ही टीमचा खूप मोठा सपोर्टर आलाय. सर्वच स्वागत आपण त्यांचं करूया. इनसाइड आउट केलाय. संगमच्या अगदी जवळून क्लोज बॉल निघून गेला. फिल्डर पाठीमागे तैनात आहे. दुसरीसाठी निघाले डेंजर इनकडे जयेश. थ्रो थोडासा ओव्हर झाला त्यामुळे रन मात्र मिळतील. या बॉलवर 2 चेंडू आणि धावामधील होईल बदलाव. 10 चेंडू 11 चेंडू आणि 18 धावांची गरज. पहिल्याच बॉलवर 2 रन येत असताना 11 बॉल 18 रन. मॅच हळूहळू डीप मध्ये चालली आहे. मॅच हळूहळू पाली संघ आत कशी नेता येईल, शेवटपर्यंत कसा नेईल असा प्रयत्न त्यांचा सध्या मैदानामध्ये सुरू आहे. शरीरापासून दूर यॉर्क केला. या बॉलला जयदास तिथे होते. पाठीमागं पाहिलं बॅकअप देण्यासाठी कोणी नाही त्यामुळे स्वतःला कंट्रोल केलं. 1 रन या बॉलवर मिळेल. सायकेरींकडे आता आलेत बॅट्समन दिवेश बोलाडे. फक्त एका चेंडूचा सामना त्यांनी केलाय. अजयनं चांगली कामगिरी केली. फक्त 4 बॉलांचा सामना त्यांनी केला. वैयक्तिक 13 धावांचं योगदान आपल्या टीम करता त्यांनी दिलं. एक चांगल्या टीमच्या दृष्टिकोनातून छोटीशी इनिंग होती परंतु खूप काही बल आपल्या टीमला देऊन गेले. परंतु खरी कसोटी आहे आता मधल्या फलती आणि त्यासोबत गोलंदाजांचे देखील. काय घडे या मॅचमध्ये या बॅटचं भविष्य अजूनही बंद लिफाफ्यामध्ये कैद आहे. दिव्येश बोलाडच्या बॅट मधून तडाखा. प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट येत असताना चेंडू सीमा पार जाईल. येईल षटकार. लवकर बॉलला पीक केला. दीपक दादा आपण पाहू शकाल चेंडूला येऊन दिला. अंतिम क्षणापर्यंत नजर ठेवली आणि बॅटचा फ्लो इतका फास्ट फिरतो ना की आम्हाला सूर्यकुमारची आठवण आली. असा जबरदस्त फटका पायांवरून ज्या पद्धतीने लेग साईडला शॉट सिलेक्शन केलं. 9 बॉल आणि 11 करायची होती. पाहिलं की फलंदाज बॅकफुटला तर त्यानंतर शरीरापासून दूर यॉर्कर केला. एक गोलंदाज सक्सेस होतं विशाल सिल्केचं या बॉलवर. कारण षटकारानंतर मानसिकता न त्याने डगमवू देता या बॉलवर तेवढाच ताकदवान चेंडू रिलीज केलाय. 8 बॉल आणि 11 धावांची गरज. हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न बॉटच्या टो इनला चेंडू लागलाय. त्यानंतर 1 रन इथे कंप्लीट होईल. एका धावेवर देखील संतुष्ट आहेत. बॉल आणि रन मध्ये अंतर 7 चेंडू 10 धावांची गरज. अगोदरच अजयनं कॉल केला होता की किमान या षटकामध्ये 10 रन कसे येतील याचा प्रयत्न करा आणि त्या 5 बॉलमध्ये आलेत. अंतिम बॉल हा बॉल देखील तेवढाच निर्णायक आहे दोन्ही टीमच्या दृष्टिकोनातून. 7 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. कर्तेश्वर मोठे भिंगार संघ बराच वेळ त्यांना प्रतीक्षा करावी लागली. थोडंसं रेडी व्हा, थोडंसं वॉर्मअप करा आता कारण खूप मोठ्या रेस्ट नंतर सामना खेळायचा आहे. जयेश साठी हा चेंडू तिथे बॉल फील्ड केला जाईल. झेल तिथे टिपला गेलाय. जल्लोष साजरा केला गेलाय. 1 रन कंप्लीट झाले. दुसरीसाठी निघालेत. पंचांनी थर्ड अंपायर कडे रेफर केलाय वेस्ट ऑफ हाईट साठी आणि हा रिव्ह्यू आहे अंपायर्स रिव्ह्यू. त्यामुळे एक्झॅक्टली किती हाईट होती या चेंडूमध्ये ते पाहावं लागेल. यस इट्स अ नो बॉल. प्लस 2 रन या बॉलवर मिळतील. 3 धावा टोटल आणि नेक्स्ट बॉल असे फ्री हिट. सध्या टेक्निकल डिपार्टमेंट पंचांना थोडं काम त्यांचं आता सोपं होत चाललंय. टेनिस बॉल विश्वामध्ये साईड अँगल म्हणजे पंच आता त्यांच्यावर काहीच ठेवत नाही आणि ठेवलं नाही पाहिजे कारण साधन सामग्री उपलब्ध आहे तर त्याचा वापर प्रॉपर व्हायला हवा. 7 बॉल आणि आता 7 धावाची गरज.
प्रेशर क्लिअर झाला होता. जयेशला मिळेल त्यासोबत जीवनदानी आणि हा फ्री हिट 7 चेंडू 7 धावांची गरज. फ्री हिटचा वापर कसा करेल. हा फटका चांगला आहे परंतु रन किती मिळते पाहूया. फिल्डरच्या अवक्त्याच्या बाहेर. स्कोर इज लेवल आणि इथे मात्र अंतिम 6 चेंडू 1 रन. प्लीज पाली टीम कोऑपरेट करा. भिंगार टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी रेडी राहा. या लवकर व्यासपीठावर. 6 चेंडू आणि 1 धावेची गरज आहे. प्रवीण गायकर क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये यंदाच्या सीझन मध्ये ठाणे डिस्ट्रिक्ट मध्ये हा कारनामा झालाय. 6 बॉल मध्ये 1 रन डिफेन्स होताना तुम्ही पाहिले. काय घडेल या मॅच मध्ये. जाई विरुद्ध कडाव तो सामना तुम्ही पाहिला. 6 बॉल मध्ये 1 धाव डिपेंड होताना देखील पाहिले होते. त्यानंतर सुपर ओव्हर देखील त्या मॅच मध्ये चालली होती. मोठी बिंगर संघाचे कॅप्टन आणि पुरस्कर्ते सन्माननीय पंकजभाई तांबडे यांचे ते शुभागमन. या पण व्यासपीठावर आपलं सहर्ष हार्दिक स्वागत. मॅचकडे लक्ष केंद्रित करूया. 6 चेंडू 1 रनची गरज आहे. पहिला बॉल पंच सांगत असताना वाईट आणि मॅच फिनिश. सामना जिंकला इथे उसरले टीमनं. कॉंग्रॅच्युलेशन या उसरले टीमचे कॅप्टन. अभिनंदन उसरली संघ आजच्या या दिवसामध्ये 3ऱ्या फेरीमध्ये क्वालिफाय झालाय. वैभव आपण काही वर्षापूर्वी जर मागे गेलो तर आपण उसरली संघाचा एक गाणी आला होता. अतिशय सुमधुर संगीत. लहान वयामध्ये